ठीक, अपन फाइनल अकाउंट में थे क्या बेटा? फाइनल अकाउंट में ऑपरेटिंग वाले में, चलो ऑपरेटिंग वाला फिर से देख लेते एक बार। बाकी बच्चे कहाँ हैं? नहीं आए? आ रहे? ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये वाला प्रॉफिट लॉस, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ आगे था क्या? हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, राइट। तो मैंने आपको बोला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसको बोलते हैं? जो हमारे बिजनेस एक्टिविटी का प्रॉफिट होता है, ठीक है। जैसे मान लो ग्रॉस प्रॉफिट में अपन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा हमारा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकल आएगा हमारा? तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अपन बिजनेस ऑपरेशन के जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं उनको माइनस करेंगे तो फाइनली निकल आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। इसमें अपन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो फाइनली हमारा क्या निकल आता है? नेट प्रॉफिट। क्या निकल आता है? नेट प्रॉफिट। ऐसा मैंने समझाया था, ठीक। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था जो हमारे बिजनेस एक्टिविटी का, प्योरली बिजनेस एक्टिविटी का नहीं होता है, प्योरली हमारे बिजनेस एक्टिविटी का, हाँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन, चैरिटी, डोनेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये आपके बिजनेस ऑपरेशन के खर्चे नहीं होते, बिजनेस ऑपरेशन के खर्चे, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताया था ऑपरेटिंग इनकम, जो हमारा बिजनेस एक्टिविटी का इनकम होता है, ठीक। तो earned by the enterprises that are earned from its operating activity, retail store, main operating activity of buying or selling of goods, income earned in carrying the operating activity such as income from the renting of space in showroom, renting of show window, etc. are operating income. Beside the above, it includes cash discount received and commission received, etc. अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या आएगा? ये तो आपका आ गया ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आएगा बेटा आपका? तो यहां पर बोलता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम आर, क्या क्या आएगा आपका? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सब आपका नॉन ऑपरेटिंग होता है। क्या होता है आपका? ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है, ठीक, ठीक है। अब यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों को मिला के क्या होता है आपका? ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो नेट सेल माइनस डायरेक्ट, इन दोनों का नाम होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो फाइनली आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकल आएगा आपका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। चलो अभी वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो फटाफट सॉल्व करके दो। तो अब अंदर अंदर आने का एक बच्चा भी कहाँ है? बाहर ही रहता, ज्यादा अच्छा था। हाँ चलो देखो इधर ध्यान दो, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट, क्या है आपका? ग्रॉस प्रॉफिट। अब इधर समझो, पहले ये देखो कौन सा आपका बिजनेस ऑपरेशन का खर्चा और कौन सा नहीं है, ठीक है। कैरीज आउट बिजनेस ऑपरेशन का खर्चा है, बिजनेस में करना पड़ता है। एडवर्टीजमेंट, सैलरी, रेंट, लाइटिंग, इंश्योरेंस चार्जेस, बैड डेट, ऑडिट फीस, ये सब बिजनेस ऑपरेशन का खर्चा है। बिजनेस ऑपरेशन का ऑडिट फीस मतलब होता है जब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा अकाउंट चेक करता है, बदले में जो फीस देते हैं उसको बोलते हैं ऑडिट फीस। या कोई कंपनी सेक्रेटरी या कोई कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट जब वो ऑडिट करता है, बदले में जो फीस लेता है चेक करने का जो पैसा लेता है उसको बोलते हैं ऑडिट फीस। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इज अ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इज अ, तो ये आपका नॉन ऑपरेटिंग में चला जाएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी ऑपरेटिंग में, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये भी नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। कौन सा लॉस है? जनरल एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है, ठीक है, क्योंकि एसेट को सेल करना
सेल करना प्रॉफिट में या लॉस में वो मेरा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। बिजनेस एक्टिविटी डोनेशन ये बिजनेस ऑपरेशन का खर्चा नहीं है। बिजनेस ऑपरेशन का खर्चा रेंट रिसीव्ड बिजनेस का इनकम नहीं है। बिजनेस का इनकम तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाएगा। कहां जाएगा? ये देखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में रेंट रिसीव जा रहा है, ध्यान रखना। अब लॉस बाय फायर ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। नॉन ऑपरेटिंग तो ये नॉन ऑपरेटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, डोनेशन, लॉस बाय फायर और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये पूरा का पूरा आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉस है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग ये देखो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह। बाकी जो भी था आपका बिजनेस ऑपरेशन का खर्चा था, ये बिजनेस ऑपरेशन का खर्चा यहाँ पर माइनस कर देना टोटल, तो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देना, तो फाइनली निकल आएगा आपका नेट प्रॉफिट। फाइनली क्या निकल आएगा आपका? तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था बेटा जी, जैसे आप ये बना रहे हो यहां पर आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। क्या था आपका? यहां पर आता है आपका बाई जो भी ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग, यहां पर आता है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहां पर आएगा कई बार आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग, तो फाइनली यहां क्या निकल आता है आपका? नेट प्रॉफिट। क्या निकल आता है आपका? तो बेटा जी यहां पर ध्यान रखना, ग्रॉस प्रॉफिट में से इन सबको ऐड करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो क्या निकल आएगा आपका? नेट प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम प्लस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस ऑपरेटिंग, हाँ क्या निकल आएगा आपका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकल आएगा? खाली यहां पे देख ले, उसके बाद चले जाना। तो ग्रॉस प्रॉफिट में अपन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो क्या निकल आएगा अपना? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकल आएगा? ठीक है। अब यहां पर बेटा जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अपन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देंगे, तो फाइनली हमारा निकल आएगा नेट प्रॉफिट। फाइनली क्या जाएगा हमारा? ठीक है, ऐसा आपका बनेगा। क्लियर हो सबको ये? हाँ, अब सॉल्व करके आना इसको। ठीक, चलो अब आते हैं अपन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। किसमें आते हैं अपन? चलो देखो इधर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल। सबसे पहले ये सीखो, उसके बाद बाकी आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, समझो आपको दिया हुआ है कॉस्ट है गुड्स का 40,000 और आप प्रॉफिट लेते हैं 20% ऑन सेल, 20% ऑन कॉस्ट दे देता हूं। चलो पहले सिंपल रख लेता हूं। ठीक, कॉस्ट है आपका 40,000 सेम ईयर और आप प्रॉफिट लेते हैं 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल। तो आप मेरे को दोनों सिचुएशन में सेल निकाल के दो। सेल निकाल के दे सकते हो? अब फटाफट निकालो, देखते कौन निकाल के देता है। तो 40,000 का 20% अपन क्या करेंगे बेटा जी? ऐड। क्या करेंगे? ऐड। तो कितना जाएगा यहाँ पर? 48,000 सेल, 48,000 सेल। डायरेक्ट लेशन, कौन सा लेशन बेटा जी? यहाँ पर कॉस्ट कितना दिया आपको? 40,000। प्रॉफिट किसमें बोलता है यहाँ पर? कॉस्ट में। किसमें बोलता है? तो 40,000 का 20% कितना हो जाएगा आपका? 8,000। कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस इज इक्वल टू सेल इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट आपका 8,000, तो ये आपका आ जाएगा 48,000। समझ में आया? क्या दिया हुआ है आपको? कॉस्ट। प्रॉफिट किसमें बोलता है? कॉस्ट। किसमें बोलता है? डायरेक्ट लेशन। कौन सा लेशन? तो डायरेक्टली आप 40,000 का कितना परसेंट निकालोगे? 20%। कितना निकल आएगा? तो ये आपका प्रॉफिट, ये आपका कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या निकल आएगा आपका? सेल। क्या निकल आएगा? सेल। अच्छा, अब अगर मान लो यहां पर कॉस्ट दिया हुआ है आपको 40,000, प्रॉफिट बोल रहा है सेल में। प्रॉफिट किसमें बोल रहे हैं? डायरेक्ट लेशन की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। कौन सा लेशन? प्रॉफिट किसमें बोल रहे हैं? सेल। दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। क्या है? कॉस्ट। दिया हुआ क्या है? कॉस्ट। तो अब सेल में बोल रहे हैं सर सेल नहीं मालूम, तो सेल को क्या एज्यूम करोगे आप?
100, सेल को क्या जूम करोगे 100 में 20 प्रॉफिट माइनस करोगे तो 80 क्या निकल आएगा आपका कॉस्ट। 80 क्या निकल आएगा, तो ये 40,000 अगर 80 के बराबर है तो 100 कितना, तो 40,000 अगर 80 के बराबर है तो 100 आपका आ जाएगा बेटा जी 50,000। कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, तो आपका फाइनली सेल आ जाएगा बेटा जी 50,000। समझ में आया नहीं आया? चलो देखो इधर इधर देखो देखो इधर, प्रॉफिट किस में बोल रहा है, सेल में बोल रहा है कि कॉस्ट में बोल रहा है? सेल दिया हुआ है क्या, जो चीज नहीं दिया रहता है उसको क्या करना पड़ता है, एज्यूम। क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट किस में बोलता है, सेकंड वाले में प्रॉफिट किस में बोल रहा है, कॉस्ट में कि सेल में? सेल में बोल रहा है। किस में बोल रहा है, सेल में बोल रहा है। सेल दिया है कि कॉस्ट दिया है, डायरेक्ट रिलेशन इनडायरेक्ट? देखो कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोलेगा तो डायरेक्ट रिलेशन, प्रॉफिट ऑन सेल बोलेगा तो इनडायरेक्ट, प्रॉफिट ऑन सेल बोलेगा तो इनडायरेक्ट रिलेशन में क्या करोगे, अभी प्रॉफिट सेल में बोलता है, किसमें बोलता है, प्रॉफिट सेल में बोलता है, सेल दिया हुआ नहीं है तो सेल को क्या एज्यूम करोगे आप 100, सेल को क्या एज्यूम करोगे एक्स कर सकते हैं, 1 रुपए कर सकते हैं, 5,000 कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा 100%। आप घर में करके देखते रहना। तो अगर मेरा सेल 100 है, सेल और प्रॉफिट कितना है मेरा 20, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 80, तो सेल में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा बेटा जी हमारा कॉस्ट। सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये समझ में आता है कि नहीं आता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। ये देखो इधर देखो, पहले इधर देखो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल इज इक्वल टू, अब सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। आता है क्या समझ में? तो यहां पर सेल में से प्रॉफिट माइनस किया तो क्या निकला है हमारा कॉस्ट। क्या निकला है, कर लोगे अब सॉल्व? हाँ हाँ, सेल को 100 भी ले सकता है, 500 भी ले सकता है, 1 रुपये भी ले सकता है, एक्स लेके भी सॉल्व कर सकता है, तो आंसर सेम आएगा। करके दिखाऊं? चलो देखो, सेल को क्या एज्यूम करूं, 10 रुपए करूं? चलो सेल को 10 रुपए ले लिया, अब 10 का 20% लेगा तो कितना आएगा 2 रुपए, कितना लेगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा 8 क्या है आपका कॉस्ट, तो 40,000 किसके बराबर है 8 के बराबर है, तो 10 सेल कितना, क्योंकि सेल हम लोगों ने 10 लिया था, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 आ गया 50,000। ये ले, अबे यहां सेल को क्या माने तू, अबे यहां पे 10 लिया तो 10 लेगा, 100 लिया तो 100, 500 लिया तो 500। अच्छा चलो 500 लेके करते हैं। चलो इट इज एज्यूम दैट सेल इज इक्वल टू 500, सेल इज इक्वल टू, अब 500 का 20% कितना आएगा, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 400, कॉस्ट कितना हो जाएगा, अच्छा अब यहां पर कितना दिया आपको 40,000, 40,000 किसके बराबर है 400, तो 500 कितना 500 करो, 40,000 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 500 आ गया 50,000 आ गया सर। 1 रुपया लेके करो, एक्स लेके करो, ठीक है। चलो देखो इधर, इट इज एज्यूम दैट सेल इज इक्वल टू एक्स, सेल इज इक्वल टू एक्स बोले तो 1 एक्स बोल सकते हैं। अब 1x में यहां पर अगर प्रॉफिट 20% है तो 0.2x लिख गया, 0.20x, तो कॉस्ट कितना आ गया आपका 0.80x, 0.80x, तो 40,000 अगर 0.80x के बराबर है तो x कितना, हाँ कितना आएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 0.8 50,000, तो x की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी आपके 50,000, तो x की वैल्यू 50,000। हाँ हाँ कर सकती है। सेल को चाहे तो 10 पैसा 20 पैसा, अरे कितना भी लो, आप घर में जाके प्रैक्टिस करो, आपको देखना आंसर सेम आएगा। आप किसी भी तरीके से सॉल्व करो आपका आंसर सेम आएगा, राइट, बट कंसेप्चुअल सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं पे लेके सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा चलो इधर देखो, इधर देखो, सपोज मेरा कॉस्ट है 1 लाख, कॉस्ट कितना है बेटा जी, और प्रॉफिट ऑन सेल 20% है, प्रॉफिट ऑन सेल, हाँ अब सेल निकाल के बताओ मेरे को, चलो फटाफट सॉल्व करके दो। सेल कितना आ रहा है जल्दी निकाल के दो। गलत, यहां पर मैं प्रॉफिट ऑन सेल बोला हूं, डायरेक्ट रिलेशन है कि इनडायरेक्ट,
इनडायरेक्ट है, प्रॉफिट सेल में बोल रहा है और कॉस्ट दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट होगा कभी भी। सेल दिया हुआ है क्या? नहीं, तो क्या एज्यूम करोगे? 100। हाँ करो, फटाफट सोल्व करो। कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है? 1 2, चलो देखो इधर, अभी देखो देखो, पहले 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 इधर देखो, चलो देखो इधर, इधर इधर देखो, पहले समझो। सपोज आपको कॉस्ट दिया है, क्या दिया है, और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोलेगा तो डायरेक्ट रिलेशन की इनडायरेक्ट? डायरेक्ट, तो डायरेक्टली अमाउंट में कैलकुलेट करके छिप देना, ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। आया समझ में? अब अगर बोलता है प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन क्या दिया हुआ है, कॉस्ट, क्या दिया है, प्रॉफिट किसमें बोल रहा है, सेल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। अच्छा, अब कॉस्ट को एज्यूम करोगे कि सेल को एज्यूम करोगे? सेल, जिसमें प्रॉफिट बोलेगा उसको एज्यूम करना है। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल बोला है, सेल नहीं दिया है तो सेल को ही एज्यूम करना है 100। आया समझ में? हाँ, 125 राइट आंसर है, 1,25,000। देखो इधर कैसे आएगा, देखो इधर, इधर हाँ, इट इज एज्यूम दैट सेल इज इक्वल टू 100, सेल इज इक्वल टू, अच्छा सेल में से प्रॉफिट ऐड करते कि माइनस? सेल में से प्रॉफिट ऐड करते कि माइनस? तो आप 100 का 20% कितना आएगा, 20। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा आपका, 80। कॉस्ट कितना आ जाएगा? तो अगर ये 1 लाख किसके बराबर है, 80, तो 100 कितना, 1,25,000। 1 लाख ये आपका सेल वैल्यू आ गया। क्या गया आपका, ये सेल वैल्यू आया। अब क्लियर? और दो क्वेश्चन? हाँ चलो एक और दो। चलो सपोज कॉस्ट दिया हुआ है 10,000, प्रॉफिट ऑन सेल बोलता है 40%, प्रॉफिट ऑन सेल 40%। अब निकालो, प्रॉफिट ऑन सेल 40%, तो सेल निकाल के दो फटाक से। तो देखना क्या दिया हुआ है, कॉस्ट, प्रॉफिट किसने बोल रहा है, सेल, इनडायरेक्ट रिलेशन। कितना? गलत आंसर, गलत आंसर, गलत आंसर। हाँ आप सही हैं, 16,667। अरे देखो नालायक लोग, तुम लोग सिंपल नहीं समझ रहे हो। प्रॉफिट किसमें बोल रहा है, प्रॉफिट किसमें बोल रहा है, दिया हुआ है क्या, तो क्या मानेंगे सेल को अपन, 100, क्या मानेंगे? अच्छा, सेल में से प्रॉफिट क्या होता है, तो 40 माइनस करेंगे, 100 का 40% कितना आएगा, 40। तो यहां पर कितना आ जाएगा, तो कॉस्ट 60, तो ये 10,000 किसके इक्विवेलेंट है, तो 100 सेल वैल्यू कितना, 16,667। अब आया? हाँ पॉइंट में आ रहा है, इसको राउंड अप कर लो, ठीक, 16,667। घर में जाके प्रैक्टिस करना हो तब आएगा। चलो देखो इधर अभी, अच्छा चलो मान लो आपको दिया हुआ है कॉस्ट, क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया है 50,000 और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है 10%। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना दिया है, हाँ फटाफट सेल निकाल के दो, कितना आएगा? हाँ डायरेक्ट रिलेशन है ये सर, कॉस्ट दिया है, यहाँ पर भी कॉस्ट दिया है, डायरेक्टली 50,000 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5,000। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 55,000 रुपये का सेल आ जाएगा। आया समझ में? अच्छा अब वाइसा वर्सा लेते हैं। सपोज सेल दिया 1 लाख, सेल कितना दिया है, और 20% प्रॉफिट ऑन सेल बोल रहा है, किसने बोल रहा है, तो अब आपको सेल दिया है तो कॉस्ट निकालना है, और यहाँ पर कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। चलो निकाल के दो, 80,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 80,000, 80,000, 80,000 एब्सोल्युटली राइट आंसर।
अब देखो इधर, यहां सेल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट किसमें बोलता है? सेल। डायरेक्ट रिलेशन की इनडायरेक्ट? डायरेक्ट ना नालायक, सेल दिया प्रॉफिट ऑन सेल बोलेगा तो इनडायरेक्ट कैसे होगा? अगर कॉस्ट दिया है प्रॉफिट ऑन सेल बोलेगा तो इनडायरेक्ट, सेल दिया प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोलेगा तो इनडायरेक्ट। जो चीज स्टार्टिंग में दिया वही चीज लास्ट में दिया तो डायरेक्ट रिलेशन है। आया समझ में? यहां पर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोलेगा, कॉस्ट बोलेगा और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोलेगा तो डायरेक्ट रिलेशन, तो डायरेक्ट। और यहां पर प्रॉफिट ऑन सेल बोल देगा, क्या बोल देगा? तो ये वाले में क्या हो जाएगा आपका? इनडायरेक्ट रिलेशन। क्या हो जाएगा? तो इनडायरेक्ट रिलेशन में अपन सेल को 100 एज्यूम करेंगे। सेल को क्या करेंगे? अच्छा, यहां पर अगर कॉस्ट दिया है, यहां पर क्या दिया है? तो इनडायरेक्ट रिलेशन, कौन सा रिलेशन? अब कॉस्ट को 100 एज्यूम करेंगे। किसको एज्यूम करेंगे? तो जो पीछे रहता है उसको एज्यूम करते हैं, अगर वो नहीं दिया रहता तो। आया समझ में? हाँ चलो देखो इधर, यहां पर प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल। अच्छा, सेल कितना दिया है? अच्छा, सेल में से प्रॉफिट क्या करते हैं? तो डायरेक्ट रिलेशन है क्या? तो 1 लाख का 20% कितना आएगा? तो 80,000 रुपए क्या आएगा आपका? कॉस्ट। 80,000 रुपए क्या आएगा आपका? कॉस्ट। क्लियर हुआ? आया समझ में? हाँ चलो, अब मेरे को क्वेश्चन सॉल्व कर करके दो तो बेटा, अब लगाओ दिमाग, फटाफट सॉल्व करके दो। चलो देखो इधर, पहले एक चीज और बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग फटाफट सॉल्व करके देना बेटा, ठीक है? और देखो ये सब जो क्वेश्चन अभी करा रहा हूं ना, उसमें थोड़ा दिमाग की जरूरत है, ठीक? अगर दिमाग लगाओगे तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा बेटा। क्या चीज? लेकिन करो करो, मैं पहले भी कराया था, अभी भी करा रहा हूं। देखो अभी देख, अभी तेरे को याद आएगा, देख अभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का दो तरीका। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का वैसे ये 8 से 10 बार बताया हूं, यहां पर ये मैं दूसरी बार बता रहा हूं, ठीक है? अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दो तरीके से आता है, कितने तरीके से? हाँ वही एप्लीकेबल होता है यहाँ पे। ओपनिंग, अबे वो तो ट्रायल बैलेंस के लिए था नालायक, वो अलग चीज है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्या निकल आएगा आपका? सीओजीएस। और यहां पर सेकंड क्या बताया था? सेल माइनस प्रॉफिट, सेल माइनस क्या निकल आएगा आपका? सीओजीएस। मतलब कॉस्ट, जो अभी कॉस्ट बोला था ना वो सीओजीएस था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ। तो सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीओजीएस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सीओजीएस। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट उसको मानते जीरो। बाय डिफॉल्ट क्या मानते? जीरो। जब भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा? वेजेस आएगा, पावर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी। समझ नालायक, इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट होता है, होश में रहो। करीज इनवर्ड डायरेक्ट, करीज आउटवर्ड इनडायरेक्ट। फिर से परचेज आएगा, पावर, वेजेस आएगा। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, फ्यूल आएगा, लाइटिंग नहीं आएगा, लाइटिंग बाय डिफॉल्ट ऑफिस का, ठीक है? कैरिज आएगा, कैरिज आउटवर्ड नहीं आएगा, कैरिज आउटवर्ड। फ्रेट इनवर्ड आएगा, आएगा आएगा, ठीक है? चलो, फ्रेट इनवर्ड मतलब कैरिज इनवर्ड, समझने के लिए। चलो अब इधर एग्जांपल 13 सॉल्व करके दो फटाफट। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक निकाले बोल रहा है, तो हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला लगाना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या निकल आएगा आपका? कॉस्ट ऑफ, ठीक है? अब अगर आपको ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, अगर ये नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या मानना है? जीरो। नहीं दिया तो ये निकाल सकते हो क्या? तो ये आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है? चलो अब देखो इधर, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 20,000।
ठीक है। अब कैश सेल और क्रेडिट सेल दिया है, कैश सेल और परचेज कितना दिया है, तो यहाँ पर परचेज ले लो 70,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं दिया तो आपको बोला था 0, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप निकाल सकते हो, पैसे निकालोगे, देखो इधर 40,000 और 60,000, टोटल सेल कितना हुआ आपका 1 लाख। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना बोलता है 33.33, 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.33 आएगा, 1/3 करोगे तो 0.333 आएगा। ठीक है, तो अब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और दिया हुआ है सेल, दिया हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट लेशन, दिया हुआ सेल, प्रॉफिट किसमें बोल रहा है कॉस्ट, प्रॉफिट किसमें बोल रहा है, ये देखो कॉस्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो इट इज अज्यूम दैट कॉस्ट इज इक्वल टू 100। अब 100 का 33.33 करेंगे तो कितना आ जाएगा 133.33, तो ये 133.33, तो 100 कॉस्ट कितना, 100 कॉस्ट कितना, तो यहाँ पर 1 लाख डिवाइडेड बाय 133.3333, तो आपका आ जाएगा 75,000, कितना आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, अब इसको सॉल्व करना, आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक, 75 माइनस 20, ये 90, 90 माइनस 75 कितना आ जाएगा 15,000 पे नालायक, हाँ 15,000, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आएगा आपका 15,000, कितना आएगा 15, कितना आएगा 15,000। हाँ बोल बेटा, क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल दोनों मिला के टोटल सेल, सेल किसको बोलते हैं, चाहे क्रेडिट में सेल करो चाहे कैश में, टोटल सेल। ठीक है, सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ये सेल में से अपन ने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला था 75,000। ठीक, तो 75,000 हमारा COGS आया था और फॉर्मूले में रखे तो हमारा आंसर आ गया। ठीक, वेरी सिंपल है समझ में। चलो नेक्स्ट, हाँ हाँ लो 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 लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व करो, टेक योर ओन टाइम। ये फॉर्मूला लगाओ, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ठीक है, और 11 बजे क्लास रहेगी कल से, जिसको आना है 11 बजे भी रूटीन में आ सकता है। हाँ, जनरल एंट्री ले जाए, ट्रायल बैलेंस जिसको सीखना है, स्कूल अब देख लो, तुम्हारी मर्जी। स्कूल जाओ, मैं मना नहीं करता, स्कूल जाओ, बिंदास जाओ। चलो, अब इधर देखो, इधर देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख दिया है, प्रॉफिट ऑन सेल दिया है, प्रॉफिट ऑन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सर यहाँ पर कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट ऑन सेल दिया है, तो इनडायरेक्ट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट किस में बोल रहा है, सेल दिया हुआ है क्या, नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल दिया है, क्या दिया है, कॉस्ट, कॉस्ट दिया हुआ है, तो इट इज अज्यूम दैट सेल इज इक्वल टू 100 में से प्रॉफिट कितना माइनस करेंगे, तो एडी क्या निकल आएगा, कॉस्ट, एडी क्या निकल आएगा, 1 लाख किसके बराबर है 80, तो सेल कितना, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 80, तो 1,25,000, 1,25,000 क्या निकला है आपका, सेल क्या निकला है बेटा जी, तो ये हमारा सेल आ गया, तो ये सेल आ गया हमारा 1,25,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल दिया है, ठीक है 1,25,000, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा इसमें, सेल माइनस कॉस्ट, सेल माइनस, तो सेल कितना है आपका, कॉस्ट कितना है बेटा जी 1 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 25,000, 25,000 इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, चलो ये हो गया खत्म, दैट्स इट। अब कल फाइनल अकाउंट करके लाओ, आगे बढ़ेंगे।